की बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी सिंगर, पंजाबी लोक गायक सुरेंद्र शिंदा नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। उन्होंने आज डीएमसी अस्पताल लुधियाना में आखिरी सांस ली है और कुछ दिन पहले उन्होंने अस्पताल में एक ऑपरेशन करवाया था और जिसके बाद शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया था। शिंदा कई दिन दीप अस्पताल में भी वेंटिलेटर पर रहे और उसके बाद उनकी तबीयत लंबे समय तक नासाज रही और डीएमसी उन्हें बाद में शिफ्ट किया गया। एक बहुत ही बड़ी क्षति। पंजाबी सिंगर, पंजाबी लोक गायक सुरेंद्र शिंदा नहीं रहे हैं। शिंदा का कुछ दिन पहले ऑरिसन अस्पताल में मामूली सा ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद अचानक इन्फेक्शन बढ़ गया, जिस कारण उन्होंने सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था और बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बीमार रहे और उसके बाद उनका निधन हो गया। डीएमसी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। पंजाबी लोक गायक और पंजाब की जो इंडस्ट्री है, काफी ज्यादा नाम है इनका। स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा नाजुक भी रही इनकी काफी समय तक, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। सुरेंद्र शिंदा कई स्टेज शो भी किए उन्होंने और कई पुराने गानों में भी उनका जिक्र हमेशा ही सुर्खियों में रहा। मशहूर पंजाबी लोक गायक सुरेंद्र शिंदा, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। अभिषेक बहल हमारे संवाददाता लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दुखद समाचार है। पंजाबी गायक सुरेंद्र शिंदा एक लेजेंड, लेकिन अब नहीं रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाबी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ये घाटा बताया जा रहा है, क्योंकि पंजाबी गायक इन्होंने कई 1970 से अपना जो सफर शुरू किया था, लेकिन अब आज उन्होंने अपनी जो है अंतिम सांस जो है वो लुधियाना के डीएमसी में ली और लंबे समय से ये बीमारी से जूझ रहे थे। इनको सांस की प्रॉब्लम थी और कई पहले ये लुधियाना के एक निजी हॉस्पिटल में भी दाखिल रहे। वहां पर इनका इलाज सही ना हुआ तो दूसरे हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया। फिर इनको जब टीएमसी में लाया गया तो ये कम से कम 1.5 हफ्ता वहां पे रहे और आज इन्होंने अपनी जीवन लीला जो है उनकी पूरी हो गई और वो सभी को छोड़कर चले गए और उनकी आवाज भी अब हमारे को सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार इन्होंने इतने हिट गीत दिए, कई बड़े बड़े सितारों के साथ भी काम इन्होंने किया था। जी बिल्कुल। और तबीयत उनकी जो थी काफी समय से नासाज चल रही थी, ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ गया, ये कहा जा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, मेडिकल बुलेटिन क्या है? बिल्कुल, अगर बात करें जब इन्हें वेंटिलेटर पे डाला गया था और वेंटिलेटर पे रखने के बाद आज इन्होंने जब जब परिवार से हमारी बात होती थी तो वो कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा एक दुखद समाचार है जो हम सबके लिए एक ये पिछोड़े वाली बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर उनकी गायकी की मैं बात करूं, लोग गायक थे शिंदा साहब, और जट जोना मोड़ और पुत जट्टा दे ट्रक बलिया बलबीरो भाभी, इस तरह के कई गाने उन्होंने गाए जो मंच से लेकर हम पुराने समय में देखते थे कि कैसेट में भी लोग चलाया करते थे। उनका एक अलग ऑरा था, एक अलग ऑडियंस थी। बहल बिल्कुल, लोगों के दिलों पे ये राज करते थे। जी आपको बता दें, ये लोगों के दिलों पे राज करते थे और जब ये अपने जब इनके बोल होते थे एक साफ सुथरी छवि वाले बोल होते हैं। जिस तरह आजकल जो गाने हैं वो हम नहीं सुन सकते परिवार में बैठ के, लेकिन इनके जो गाने थे परिवार सुनते थे, परिवार में बैठ के गुनगुनाए जाते थे, शादियों में चलते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये जो गायकी है हमारे को साफ सुथरी गायकी जो नहीं सुनने को मिलेगी। जी और अभिषेक, अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? लुधियाना के शमशान घाट में, मॉडल टाउन के पास इनका शमशान घाट किया जाएगा। शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक बहल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। अशोक बस्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाबी सिंगर। सर वेलकम करते हैं आपका MH1 न्यूज़ चैनल पर। सर, एक बहुत बड़ी क्षति पंजाबी लोक गायक का जो निधन हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह की यादें ताज़ा होती हैं? सर पहले तो ये न्यूज़ सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतने बड़े महान गायक और इतनी जल्दी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और हमारा तो संबंध ऑलमोस्ट मैं कहूँ मेरे बचपन से है। जब मैं
दिल्ली में शुरू शुरू में गाता था, तो इनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट में मुझे इनके परफॉर्मेंस से पहले कुछ गाने का मौका मिलता था जब भी दिल्ली को शो होता था। जी। उसके अलावा भी हम बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स के यहाँ मिलते रहे हैं। इतनी उनकी आवाज में जितनी दलेरी थी, उतना ही हमेशा वो दूसरे कलाकारों को इतना प्रोत्साहन देते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे, लगता था कि जैसे आपका अपना बड़ा भाई या आपका अपना ही को बड़ा आपको रास्ता दिखा रहा है। मस्ती साहब, उनके गानों की मैं बात करूं, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। जट ज्योना मोड़, पुत जट्टा दे, ट्रक बिलिया ते बलबीरो भाभी, इस तरह के कई गाने उन्होंने गाए और पुरानी गायकी जो थी वो अलग अंदाज में हुआ करती थी और लाखों उनके फैंस थे। जब स्टेज पर ये गाते थे तो अलग ही इनका एक ऑरा निकलकर सामने आता था। जी जी जी, वो गाने तो इनके बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनके रहते रहते ही वो गाने एक लोकगीत की तरह हो जाते हैं ना जी। तो उनका जो पहला रिकॉर्ड था दिया लोगों वाल दिया, या उसके बाद ज्योना मोड़, फिर भगत सिंह के ऊपर उनका एक रिकॉर्ड आया था, गुरुजी श्री चरणजीत आहूजा साहब ने उनके बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड किए थे। और वो उनका पुत जट्टा दे, तो ये आज भी ऐसे लगता था जैसे आप वो गाना है ही नहीं, वो लोकगीत है कोई पुराना, जिसको इतना सुंदर तरीके से उन्होंने गाया। और बुलंद आवाज वाला आर्टिस्ट हमारे पास उनके लेवल का मुझे लगता नहीं कि उस दौर में कोई रहा होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। अशोक मस्ती साहब पंजाबी सिंगर हमारे साथ जुड़े थे, तो लाखों फैंस थे उनके और एक बड़ी क्षति पंजाब को हुई है और 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो पंजाब से लगातार बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे जहां पर पंजाबी लोक गायक का फिलहाल निधन हो गया और जितने भी पंजाबी सिंगर हैं इस वक्त अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पंजाबी सिंगर सुरेंद्र शिंदा का निधन हो गया है डीएमसी लुधियाना में, उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक बड़े लेजेंड, बड़ी आवाज़ और पुराने दशक की बात करें तो चमकीला से लेकर जितने भी और लेजेंड रहे हैं, बिंद्र या और जितने भी लेजेंड सिंगर्स की बात करें, उनका अलग ऑरा था। सुरेंद्र शिंदा भी उन्हीं में से एक थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, तबीयत उनकी नासाज थी। पंजाबी सिंगर सुरेंद्र शिंदा का निधन हो गया है और डीएमसी लुधियाना में आखिरी सांस उन्होंने लिए हैं। एक मामूली सा ऑपरेशन करवाया था और जिसके बाद इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिस वजह से उनका निधन हो गया है।